अन धन भराले बा दौलत बेसुमार बा, अन धन भराले बा दौलत बेसुमार बा, हरि के भजन बिना ई जिंदगी बेकार बा, बेकार बा, हरि के भजन बिना ई जिंदगी बेकार बा। से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया, ओखिया से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया। एक ऐसे कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे बीच में है जयप्रकाश राजभर जी, और जयप्रकाश राजभर जी के बारे में बताएं तो ये बागी बलिया से आते हैं, और बागी बलिया को हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है, भारत में बागी बलिया को कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं। और उसी बागी बलिया की धरती से, और बागी बलिया का नाम ही केवल आ जाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर तेवर दिखता है, तेवर के रूप में लोग देखते हैं कि भैया बागी बलिया से हैं। तो हमारे बीच में जयप्रकाश राजभर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, सलाम करता हूं। और मैं अपना परिचय, मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है, मैं सरेया बगडोरा जनपद बलिया का रहने वाला हूं, और करीब करीब 10-15 सालों से मैं बिरहा गाता हूं सर। अच्छा जी। तो अभी कैसे कार्यक्रम में, हाँ आज गाजीपुर में हम देख रहे हैं कि उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, उजाला फिल्म के बैनर तले रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, ये उजाला फिल्म से हमारे जो गुरु जी हैं, तो आज कोई कार्यक्रम था? जी, उमेश गाजीपुरिया के सौजन्य से यहाँ सारे कलाकार आए हैं। अच्छा एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उमेश गाजीपुरिया जी हम कलाकारों को बहुत मदद भी करते हैं सर। अच्छा जी, बहुत अच्छे विचारधारा के हैं। कलाकारों की बहुत खुल के मदद करते हैं। अच्छा तन मन धन से करते हैं। देखिए उमेश गाजीपुरिया के इस उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपस्थित हैं ये, और बता दें कि आज इनके इस स्टूडियो का वार्षिकोत्सव है, और यहाँ तमाम कलाकारों को तराशा जाता है। तमाम कलाकार यहाँ आते हैं और यहाँ गीत गा करके वायरल हो जाते हैं और देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। जी जी जी। तो आज यहाँ जयप्रकाश राजभर जी भी उपस्थित है, और बेहतरीन गायक कलाकार हैं ये। आज इनसे बात करने का मौका मिला है और हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं है। जब स्टेज कार्यक्रम कितना दिन से गाते हैं आप? हम सर करीब 15 सालों से बिरहा गाते हैं सर। अच्छा। रेडियो से भी मेरी गीत आती है, गोरखपुर से। अच्छा। दूरदर्शन से भी गीत आती है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी शासन हो, अच्छा। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा, तो शासन की जो भी नीतियाँ होती है हम लोग गीत के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा सर, भारत सरकार से भी हम पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं होती है गीत के माध्यम से जहाँ ड्यूटी लगता है हम लोग करते हैं। और संस्कृति विभाग से भी हम कार्यक्रम करते हैं। अच्छा अच्छा। सरकारी कार्यक्रम 4-5 करते हैं सर। अच्छा। और लोकल भी कार्यक्रम करते हैं, चूँकि गांव की सेवा भी करते हैं, राजनीति से भी हैं। अच्छा। 2010 में चुनाव लड़े थे प्रधानी का। अच्छा। तो 350 वोट पाए थे। अच्छा। और लोगों का प्यार मिला, हम बहुत मेहनत किए। अच्छा। लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, थाना, कोर्ट, कचहरी, बैंक। तो लोगों ने 2015 में हमें 600 वोट दिया था, बिना पैसे का, बिना मतलब बिना खर्च का। अच्छा। बिना मुर्गा पाउच का। अच्छा। कहने का मतलब ये सर। 600 लोगों का प्यार मिला हमको। 26 वोट से मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरा हौसला कम नहीं हुआ सर। अब जहाँ भी खड़े हो जाते हैं गांव में 10 लोग, प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, दिल गदगद हो जाता है। हमको लगता नहीं है कि हमने थोड़ा सा अपने संगीत को कम समय दिया है। तो संगीत में जयप्रकाश राजभर जी, और कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि इन्होंने जो है गायकी के क्षेत्र में अपना नाम तो बनाया ही, लेकिन गांव में लोगों को ये गांव में लोगों की सेवा करते रहे और चुनाव लड़े, और 26 वोट से चुनाव हार गए। और उन्होंने कहा कि हारने के बाद मेरा हौसला कम नहीं हुआ। और इनकी बात सुन करके अटल जी ने एक बात कही थी, और वो भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उन्होंने एक बात कहा था, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बोली दूँ। उन्होंने कहा था कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही, वह भी सही।
वाह सर। तो ये जयप्रकाश राजभर जी ने कहा है, और जो है मुझे ये पंक्ति याद आ गई। अटल जी ने इस बात को कह करके बड़ा एक दमदार उपस्थिति और दमदार एक जो भारतीय लोकतंत्र की बात करें उस पर एक विचार अपना व्यक्त बहुत बेहतरीन किया था उन्होंने। जी। तो अटल जी की बात को आपने सार्थक किया। अच्छा, क्या क्या गाते हैं आप? सर भोजपुरी लोकगीत भी गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं। अच्छा जी। तो अब मतलब जो है स्टेज कार्यक्रम करते हैं? जी स्टेज कार्यक्रम करते हैं। जब कोरोना काल था और कोरोना काल में जो गायक थे वास्तव में कहा जाए जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को गायकी में बिरहा के लिए समर्पित कर दिया, भोजपुरी जगत के लिए समर्पित कर दिया, और कोरोना काल में ये हाल हुआ कि प्रोग्राम सारे खत्म हो गए, तो बहुत सारे लोग टूट भी गए होंगे, ऐसा हुआ होगा? जी। हाँ। उस समय तो हम लोग थोड़ा सा हौसला पस्त हो गया था सर। जी, लेकिन हम लोगों ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। अच्छा। जी, हमारे गुरु थे बेचैन राजभर जी। अच्छा। तो उनसे बड़ा प्यार, उनसे बड़ा आशीर्वाद मिलता था। उनके न रहने के बाद अब हमारे बिरहा के सम्राट हैं और फिल्म अभिनेता हैं श्री विजयलाल यादव जी। अच्छा। अब उन्हीं के देखरेख में हम लोग उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। बेचैन राजभर जी की उन्होंने बात की, और स्वर्गीय बेचैन राजभर जी के बारे में बता दिया जाए तो बिरहा सम्राट थे वो, और एक्सीडेंट में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो बिरहा को अमर करके, बिरहा जगत में वो अमर हैं, उनका नाम याद रखा जाएगा। हालांकि विजयलाल यादव जी की इन्होंने चर्चा की। विजयलाल यादव जी कहते थे कि नहीं, वो हमारे जो है साथी थे, और एक साथी के बिछड़ने के बाद उन्होंने बहुत अधिक दुख भी व्यक्त किया था अपने गीत के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। और जयप्रकाश राजभर जी भी उन्हीं के शिष्य हैं, और जो है अभी विजयलाल यादव जी के शिष्य हैं। विजयलाल यादव जी का सानिध्य आपको मिल रहा है? जी, बहुत प्यार मिलता है उनका, बहुत आशीर्वाद मिलता है सर। जी। तो बागी बलिया में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, और बागी बलिया के बाद उन्होंने जो है पूरे पूर्वांचल मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम करते होंगे। जी। हर जगह पहुंचते हैं। हर जगह पहुंचते हैं। तो अभी अब सुनेंगे जयप्रकाश राजभर जी से गीत, और गीत सुन करके जो है अब लगेगा कि जयप्रकाश राजभर जी और बेचैन राजभर जी को कौन भूल सकता है। उनके ये शिष्य हैं, और बिरहा के सम्राट और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विजयलाल यादव जी के भी शिष्य हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अब एक गीत हो जाए, और भी दमदारी से एकदम, चूंकि उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़े हैं, और उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो को प्रमोट करने के लिए लोग आए हैं। कभी स्टूडियो लोगों को प्रमोट करता था, आज ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी, आदेश आपका है सर, लेकिन हम लोग बिरहा के सम्मानित कलाकार हैं। अपने अग्रजों को, मतलब जो हम लोगों के गुरु हैं, उन लोगों का भी हम लोग सम्मान करते हैं। अश्लील गीत हम लोग बहुत कम गाते हैं सर। अच्छा। आदेश आपका है तो मैं कुछ जो भी गाऊंगा तो दायरे में गाऊंगा सर। तो एक भजन मैं आपको सुना दे रहा हूँ। अन्न धन भराली बा, दौलत बेसुमार बा, अन्न धन भराली बा, दौलत बेसुमार बा, हरि के भजन बिना ई जिंदगी बेकार बा, बेकार बा, हरि के भजन बिना ई जिंदगी बेकार बा। अरे करी बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के, गीत बिनु गाला के, बिल्कुल बेकार बा, गुरु के भजन बिना, हरि सुमिरन बिना ई जिंदगी बेकार बा, बेकार बा, हरि के भजन बिना। हम लोग ऐसे ही गीत गाते हैं सर, वो भी गीत गाते हैं, लेकिन जो भी गीत हम लोग गाते हैं बहुत अश्लील की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी, देखिए अश्लील की बात कर रहे हैं, और मैं कहूँ तो भोजपुरी जगत को केवल बदनाम अश्लीलता के नाम पर किया जाता है, और सच में कहें तो अश्लीलता कहाँ नहीं है। अश्लीलता हिंदी में भी परोसी जा रही है, और अन्य भाषाओं में भी अश्लीलता को परोसा जा रहा है, लेकिन भोजपुरी बदनाम अश्लीलता के लिए इसलिए है कि यहाँ थोड़ा सा क्या है, खुले रूप में लोग गाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए भोजपुरी को अश्लीलता में बहुत अधिक बदनाम किया जा रहा है। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पूर्व में बहुत सारी चर्चाएं अश्लीलता पर हुई हैं,
है कि नहीं है? जी। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अश्लीलता पर हम कोई वो नहीं करेंगे। जयप्रकाश राजभर जी थे जो बहुत शानदार गायक हैं और बहुत बेहतरीन गायक हैं, और आज उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज आए हुए हैं अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। और एक से एक महारथी आज यहाँ उजाला स्टूडियो के इस वार्षिकोत्सव में बगल में एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ अपनी सहभागिता बनाने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में एक और गीत सुनेंगे। इन्होंने सुनाया कि हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, लेकिन उसके बाद एक गीत और चाहेंगे कि जल्दी में जी। हमारे एक माटी गीत बिरहा में अधिक हम लोग और पब्लिक भी हम लोगों के जो दर्शक हैं वो पूर्वी निर्गुण बहुत पसंद लोग करते हैं। तो एक पूर्वी में सुना दे रहा हूँ एक लाइन की सर। आँखियों से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया, आँखियों से ढर के पियऊ ढर ढर पनिया, अरे माटी में मिलल रे जाता, अरे मटिए में मिलल जाता, है सोना जस जवानिया, अरे मटिए में मिलल रे जाता, सोना जस जवानिया। देखिए कितना शानदार कि वास्तव में अगर गीतों के सार को समझ लिया जाए, और जयप्रकाश राजभर जी गा रहे थे, और वास्तव में उन गीतों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इन गीतों को कई बार रिपीट किया जाए, कई बार सुना जाए। भरत शर्मा को आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे लोग निर्गुण के ऐसे गायक हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी गीतों को शायद आज के दौर में नहीं सुना जाता होगा, और जो पुराने लोग होंगे उन गीतों को पसंद करते होंगे। भोजपुरी में अश्लीलता की बात कर रहे थे, अश्लीलता हर जगह है, लेकिन अश्लीलता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहा जाए तो ढक करके गाया जाता है और कहीं ना कहीं ओपन करके गाया जा रहा है। तो भोजपुरी को बदनाम मत करिएगा, क्योंकि भोजपुरी को ऊपर उठाने के लिए और इस भोजपुरी की मिट्टी को जिंदा रखने के लिए जयप्रकाश राजभर जैसे आज भोजपुरी के हजारों ऐसे कलाकार हैं जो इन पीढ़ियों को आने वाले समय में एक संदेश देंगे कि भोजपुरी जिंदा है, रही है, और आने वाले समय में भी भोजपुरी जिंदा रहेगी जी। तो भोजपुरी को इन लोगों ने जिंदा रखा। हमारे बीच में जयप्रकाश जी थे, लंबी चर्चा करने का मन है, लेकिन आने वाले समय में फिर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे लोग पसीने से लथपथ हैं। स्टूडियो में बड़ी भीड़ है, जान लीजिएगा, स्टूडियो में भीड़ है और सारे लोग पसीने से लथपथ हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गवाया नहीं जा सकता। पीछे कार्यक्रम में स्टेज लगा हुआ और सारे लोग यहाँ से खाली होकर के, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 1 मिनट आइए, आपके बीच में इन लोगों को लाया जाए और दिखाया जाए। तो आज हमने दिखाया जयप्रकाश राजभर जी को जो बागी बलिया से आते हैं। फिर और भी कलाकारों को अपने चैनल पर मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।